प्रधान जी, आज ये प्रेस वार्ता बुलाई आपने, किस वजह से बुलाई? ये कल जो है एनआईटी के कांग्रेस के विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें उन्होंने अपराधी को संरक्षण देने का काम किया है। जो अपराधी हैं और जो कि पीड़िताओं को परेशान कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, तो बाकी उस बारे में आप जो है पीड़िता के दलित बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है, तो उसमें विधायक को उनके साथ होना चाहिए था, पीड़िता परिवार के, लेकिन वो अपराधियों के साथ है। तो ये पीड़िता के पिताजी हैं, पीड़िता की माँ है, ये आपको बताएंगे। सर एग्जैक्टली अगर बात करें तो क्या हुआ था और अब आप क्या मांग कर रहे हैं? आपको क्या कानूनी सहायता मिल पा रही है या फिर धमकियां ही मिल पा रही है? क्या कुछ बताना चाहिए, उजागर करना चाहिए? हम बताना चाह रहे हैं जी कि हमें धमकियां भी मिल रही हैं। कौन दे रहा है आपको धमकी? हमको पंकज शर्मा ही धमकी दे रहे हैं, जो आरोपी को शरण दे रहे हैं। ठीक है जी, हम उनके मकान में 2 साल से रह रहे हैं और वो कहते हम जानते नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि जो इंसान 2 साल से रह रहा और उसको जानते नहीं, उसके बावजूद 2 साल से, जब से मेरी लड़की 5 दिसंबर को गई है, 5 दिसंबर 2021 को शाम को 6 बजे गई, तो पहले मैंने ढूंढा ढाड़ी किया, 2-2.5 घंटा ढूंढा। उसके बाद हमारी वाइफ और 2 बंदे और भी थे, उनकी दुकान पर गए। इनको पूछा कि जी आपका ड्राइवर नहीं है और मेरी लड़की गायब हो गई है, आप अपना कैमरा चेक करा दो। तो इन्होंने कैमरे के लिए मना कर दिया। सिटी कैमरा लगा हुआ है इनकी दुकान पे, तो इन्होंने मना कर दिया जी कि हम अभी चेक नहीं कराएंगे, सुबह करा देंगे। तो हमारे साथ में जो हमारी मैडम के साथ जो लड़का था, उसने बोला सुबह की जगह अभी करा दो। तो इन्होंने कहा है कि हमारा ड्राइवर जो है गिरिराज जी गया हुआ है और विधायक लोग, हमारा भाई भी उनके साथ गया, सुबह के गया हुआ, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड में दिखा देंगे आपको कि वो बंदा हमारे साथ 20 साल से काम कर रहा है, बाल बच्चे वाला है, ऐसा काम वो कर ही नहीं सकता। तो हमने भी सोचा कि हाँ ठीक है, इनका ड्राइवर है, बाल बच्चे वाला है, वो बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरे को भी डाउट नहीं था उस पर। ड्राइवर का नाम क्या है? संदीप नाम था उसका जी। तो वो कहते हैं हमारा ड्राइवर, अब वो बोल रहे हैं कि वो हमारा ड्राइवर 5 महीने से ही नहीं है। और जिस दिन मेरी लड़की गई हुई थी, उसी दिन गिरिराज जी उन्हीं का ड्राइवर ही तो लेके गया था, जो संदीप नाम का है। जिस दिन गया था वो गोवर्धन गिरिराज जी मथुरा गया था, वही तो लेके गया था। इनके विधायक जी जो भी है, 2 गाड़ी गई हुई थी, वही लेके गया था। और ये कहते हम उसको जानते नहीं हैं। किस तरीके की धमकी आपको मिल रही अब है? मेरे को इस तरीके की धमकी दी जा रही, जिस दिन लड़की मेरी आई थी 5 दिसंबर के शाम को गई थी, 17 दिसंबर को सुबह को लड़की आई और हमको सारी हकीकत बताई। हकीकत बताने के बाद मैं उसको थाने में लेके गया। थाने में लेने के जाने के बाद जब वो उसको बयान ले रही थी मैडम, वहाँ पे सही बयान दे रही थी उस टाइम, अच्छे बयान दे रही थी। उस टाइम पंकज शर्मा आई थाने के अंदर। थाने के अंदर धमकाया पुलिस वालों से। ऐसी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास कुछ है ऐसी जो आपको धमकियां मिल रही है? क्या फोन पर मिल रही है या आपको घर आकर दी जा रही है? आमने सामने मिल रही है, कोई फोन ऑन पे नहीं मिल रही, सामने दी जा रही है, बिल्कुल बकायदा। जैसे हम जैसे बैठे हुए ऐसे दे रहे। कुछ रिकॉर्ड किया? कुछ रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड तो जी कोई नहीं। वहाँ पर आपके अलावा कोई मौजूद हो उस समय, कुछ ऐसा हुआ? ये तो नहीं, थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, उसमें सारी मिल जाएगी। मिल जाएगी, ठीक हाँ जी। उसके बाद सारी विस्तार से बातें पता, आप टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, ज्यादा लंबा ना खींचे। जी। कल उन्होंने जो स्पेसिफिक आरोप लगाया, उन्होंने ये कहा कि मैं, जैसे धीरज शर्मा के अगर हम बयान को सुने, विधायक जी, उन्होंने हाथ उठा के कहा कि जब मैं वापसी आ रहा था तो मैंने उन दोनों भाइयों, देशराज और दूसरा क्या नाम है, पंकज शर्मा, इनसे पूछा आप परिवार को जानते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। जी, ये बात कंट्राडिक्ट होती है क्योंकि आप किराएदार रहे 2 साल, भली भांति वो आपको जानते हैं। जी। पंकज शर्मा ने आपको कब कब धमकाया? और जो ये कह रहे हैं कि बयान बदल दिया लड़की ने, ऐसा उस दिन हमारे सामने एसएचओ ने कहा लड़की ने बयान बदल दिया, ये किस कारण बयान बदले गए, इसका जवाब दीजिए। वो इस कारण है जी कि जब लड़की आई बयान दे रही थी, तो पंकज को पता चला, पंकज शर्मा को,
कि ये लड़की खिलाफ बयान दे रही हमारे ड्राइवर के खिलाफ। उनको पंकज शर्मा था वहाँ पे? पंकज शर्मा थोड़ी देर बाद आ गया था। ठीक। जब लड़की सही बयान दे रही थी उसके खिलाफ तो पंकज शर्मा आ गए। उनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि लड़की आ गई बयान दे रही है, तो थोड़ी देर बाद उसको धमकाया गया। फिर थाने के अंदर ही थप्पड़ भी मारा गया लड़की को, मेरे भी थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ किसने मारा? किसने मारा? थाने में वो मैडम ने, हेमलता मैडम ने थप्पड़ लड़की को मारा। एक पुलिस वाला बैठा था उसने मुझे मारा, और हेमलता कह रही है इसको अंदर ले जाके अच्छी पिटाई करो ढंग से, मेरे को कह रही थी। आपने क्या जुर्म किया जो आपकी पिटाई की? हैं? आपने क्या गलती की थी, क्या गुनाह किया था आपने? वो लड़की पे उल्टा दबाव देने के कारण कि ये बयान दे, तो ये मने कर रही थी। मैं ये बयान, मैं जो मेरे साथ जो बीती है घटना हुई है, मैं तो वही तो बोलेंगे। अब आप कह रहे हो नहीं वहाँ जाना, मेरे साथ कोई नहीं था, वह मैं मंदिर में गई थी। आपने 11 तारीख को शिकायत दी है, जो जी। मुकदमा दर्ज हुआ है पंकज पे स्पेसिफिक दोनों भाइयों पे, आपने 11 तारीख को शिकायत दी है। जी। 11 तारीख को एग्जैक्ट क्या हुआ था? एडजस्ट ये हुआ है, हमें थाने में बुलाया गया था जी। कि अपना जाति प्रमाण पत्र लाइए। ठीक। तो मैंने मैडम से बोला, सुशीला मैडम से, कि हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा था ठीक है नहीं है तो बनवा लेना। तो मैं बनवाने के लिए बाहर पुलिस स्टेशन से थोड़ी आगे की दुकान है, मैं वहाँ पे पता करने के लिए गया। पता करके मैं पता करने, उस टाइम लाइट भी नहीं थी, करीब 4-5 बजे की बात थी। तो वे उन्होंने पूछा, मैंने कि कितने में बनेगा, उन्होंने बताया इतने में, ऐसे ऐसे आ जाना। फिर मैं निकल के बाहर जा रहा था, जब तक उधर से पंकज शर्मा, एक लड़का उसके पीछे और बैठा हुआ था, उन्होंने रोक के मेरे को बोला कि साले ढेड़ मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है, ये रिवाल्वर है, ये चलने के लिए है, चलती है। बड़ी मासूमियत से वो हर अपनी कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, एक मिनट बंद कीजिए। अब बड़ी मासूमियत से दोनों भाई ये कह रहे हैं कि हमारा अब तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, हमने किसी को कुछ कहा नहीं। आप ये बार बार कह रहे हैं कि पंकज शर्मा आपको थाने में मिलता है स्पेसिफिक, क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पंकज शर्मा ने आपको धमकी दी। थाने में जिस दिन आपने कहा कि मुझे पीटा गया, उस दिन पंकज शर्मा था, तो पंकज शर्मा ने स्पेसिफिक आपसे कुछ कहा था वहाँ पे? मेरे से तो नहीं कहा था, लड़की को कहा था, लड़की को भी कहा है और मेरे को भी कहा है कि कमरा खाली करो, फटाफट कमरा खाली करो, मेरी बदनामी हो रही। ठीक है जी। विधायक जी, आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजनीति की जा रही है, पीड़ित पक्ष को आप उकसा रहे हैं। देखिए, राजनीति मैं नहीं कर रहा, राजनीति इसमें कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का एक जिम्मेदारी बनती है कि एक दलित समाज की नाबालिग 14 वर्षीय बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी हुई, और उसमें कांग्रेस का विधायक बजाय पीड़िता की का सहयोग करने की बजाय जो अपराधी हैं, जो पीड़िता अपराधी हैं, और जो पीड़िता को और उसके पिताजी को, उसके मदर को जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो उनके पक्ष में खड़ा है। तो ये बड़ी ही एक निंदनीय और बड़ी ही शर्मनाक बात है। मगर वो नीरज जी तो कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, परिवार उनके पास गया ही नहीं। देखिए, जो आपके सामने अभी पीड़िता के माता पिता दोनों बैठे हुए हैं, इनको बेचारों को जब न्याय नहीं मिला और इनको जब वहाँ पर परेशान किया गया, तो ये लोग मेरे संपर्क में आए। तो मैंने SHO साहब से बात करके और मैंने कहा कि इसमें प्रॉपर तरीके से आप सघन जांच करके और जो भी अपराधी है उसके खिलाफ जो है आप जो है कार्रवाई करें। तो सवाल ये उठता है कि एक विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है जो अपराधी हैं उनके खिलाफ प्रशासन से मांग करे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन वो ऐसा करने की बजाय वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अपराधी नहीं आरोपी कह सकते हैं कि अपराध सिद्ध नहीं, अपराधी नहीं कहेंगे, आरोपी है। बजाय आरोपियों के पक्ष में खड़े होने की बजाय एक दलित समाज की बेटी और उसके साथ ऐसा निंदनीय कार्य हुआ है। नीरज जी तो ये कह रहे हैं हम इनके साथ खड़े हैं, पूरी कार्रवाई होगी, जो भी गुनहगार होगा उसको सख्त सजा मिलेगी। आप देख रहे हैं साथ कहाँ खड़े हुए हैं, जो पीड़िता के परिवार को जो धमका रहे हैं, जो डरा रहे हैं, जो उसको परेशान कर रहे हैं, उन पर अननेसेसरी प्रेशर बना रहे हैं, वो तो खुल्लम-खुल्ला उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, जो गलत काम करता है, जो अपराधी करता है, जो उसको मदद करता है, जो शरण देता है, वो भी बराबर का अपराधी होता है।
मैं तो धन्यवाद करता हूँ सीपी महोदय का कि उन्होंने जब पीड़िता परिवार उनसे मिला तो उन्होंने सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए और इस पे जो है उचित कार्रवाई करवाई। अब इस पे कार्रवाई हो रही है तो इस कांग्रेसी विधायक को बौखलाहट किस लिए है, क्यों परेशान है वो? क्यों नहीं वो प्रशासन को अपना काम जो है वो निष्पक्ष तरीके से करने वो देना अपने चाहिए? परिवार इसलिए पर दबाव बना रहा है वो। बकायदा व्यक्तिगत हमले भी कर रहे हैं लोग। हमने अगर कॉन्फ्रेंस के देखे तो विधायक ने व्यक्तिगत हमले किए। आपके परिवार की जो पृष्ठभूमि रही है बैकग्राउंड से लेकर अब तक की, उस पर कई सवाल निशान खड़े किए। उसमें क्या समझ देखिए, सारा इलाका जानता है कि मेरा परिवार जो मेरे दादाजी जो है वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे हैं, मेरे ताऊ जी हमीर भटाना जी बार एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं, मेरे पिताजी ऑल एस्कॉर्ट्स एम्प्लॉय यूनियन में उस प्रधान रहे हैं वहाँ पर, और मेरे जो माताजी हैं वो नगर निगम काउंसलर रही हैं। मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी जो है संयुक्ता भटाना वो नगर निगम काउंसलर रही हैं, और प्रेजेंट में मेरा छोटा भाई वार्ड नंबर 10 से पार्षद है, और मेरे चाचा जी महेश मणि जी वो 3-4 बार लगातार नगर निगम पार्षद रहे हैं। तो उनको झूठे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है उनको महेश मणि जी को इन लोगों ने फंसाने का काम किया था। तो उसमें जो है हाई कोर्ट से उनको परमानेंट बेल मिली हुई है, और बहुत जल्दी वो उसमें से बरी हो जाएगी। अब मेन जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और इसका मेन उद्देश्य एक बार बताएं कि क्या चाहते हैं आगे? देखिए, जिनके शीशे के घर होते हैं उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अब मैं विधायक महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि उनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, महिलाओं का जितना वो सम्मान करते हैं, आपने देखा कि जो पीड़िता है उसका सहयोग करने के बजाय वो जो आरोपी हैं उनके साथ वो खुलकर उनके आरोपियों का वो लोग साथ दे रहे हैं। तो इससे मालूम चलता है कि वो महिलाओं का कैसा सम्मान करते हैं। आप लोगों ने देखा जब इनके पिताजी मंत्री थे तो उस समय गीतिका शर्मा जो कि ब्राह्मण समाज की बेटी थी, इनके पिताजी ने उनके बारे में क्या बोला आप सभी जानते हैं। अनेकों महिला संगठनों ने उनके खिलाफ धरने दिए, प्रदर्शन किए। इसी के साथ साथ हद तो ये हो गई कि उनके खुद पोते की बहू ने और पोते ने शिवचंद्र शर्मा जी के ऊपर संगीन आरोप लगाए थे, छेड़खानी के आरोप लगाए थे। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके परिवार का क्या करैक्टर है उनका। दरअसल उनके तो इसमें विधायक महोदय की गलती नहीं है, उनके तो डीएनए में ही इस तरह की बातें हैं। अब आपकी मांग क्या रहेगी? जैसे मुकदमा तो दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हुआ है, जो आरोपी हैं उनको जो है इसमें मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, और जो लोग इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको भी जो है बिना देरी किए उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये जो पीड़िता परिवार है ये बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है, और इनको प्रशासन जो है इनको सुरक्षा देने का भी काम करे। इसी के साथ साथ उन्होंने मैंने कल जो कॉन्फ्रेंसिंग में देखा वो आरोप मेट्रो के बारे में वो अनगढ़ बयान दे रहे थे। अरे भाई, शंखनाद रैली के अंदर हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के समक्ष मैंने NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए और केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से मैंने मांग रखी थी, और मैं पूरे NIT विधानसभा क्षेत्र की तरफ से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरी डिमांड के ऊपर बाबा शहीद सिंह चौक जो है यहाँ पर जो है मेट्रो स्टेशन बनाने का काम किया, और मेरी NIT विधानसभा में केवल 3 मेट्रो स्टेशन उन्होंने मेरी डिमांड पे जो है यहाँ पर बनाने का काम किया, जिसमें पहला मेट्रो स्टेशन जो है वो बाबा शहीद चौक जिसे प्याली चौक भी कहते हैं, इसके अलावा आपका पाली क्रेशर जोन और मागर पुलिस चौकी। तो इससे जो बाबा शहीद चौक है, इससे मेरी जो शहरी क्षेत्र है हमारी डब्बा कॉलोनी, जोहार कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी, संजय कॉलोनी, इनके लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। और जो ग्रामीण अंचल है जिसमें हमारा सारा देहात, पाली से लेके धौज, मांगरकोट, टिकलीखेड़ा सारा जो एरिया आता है, उससे जो हमारा ग्रामीण अंचल है उससे पाली क्रेशर जोन और मांगर में जो मेट्रो स्टेशन बनेंगे उससे वहाँ पर लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं विधायक महोदय जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब उनके पिताजी मंत्री थे और वार्ड नंबर 6 में नगर निगम का चुनाव हुआ था, तो वहाँ से सुरेंद्र अग्रवाल जी नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे,
तो उन्होंने गुंडे बुलाकर और उनकी जो हाथ पैर तोड़वाने का काम किया था। तो अब आप अंदाजा लगाइए दादागिरी और बदमाशी कौन कर रहा है, किस तरह की उनकी पृष्ठभूमि है। और अब वो विधायक बने, विधायक बनने के बाद उन्होंने एक जनप्रतिनिधि को, नगर निगम काउंसलर को जो है बाहर से दरवाजा बंद करके उन्हें बंद करने का काम किया। उन पे क्या अथॉरिटी है? जी, आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे के द्वारा लगाए जा रहे हैं। नीरज शर्मा जी का भी यही कहना था कि पार्षद के चुनाव नजदीक है, मनवीर बढ़ाना जी की सीट जाती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि बढ़ाना जी राजनीति खेल रही है। देखिए, जब आरोपियों के ऊपर पुलिस जब शिकंजा कस रही है तो वो उनके सपोर्टर्स हैं, तो वो जो है कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा बौखलाया हुआ है। एक दलित समाज की बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस की जो अध्यक्षा है वो खुद भी जो शैलजा जी, वो खुद एक दलित समाज की बेटी है। मैं तो बहन जी से भी कहना चाहूँगा कि अपने पार्टी के विधायक को समझाएं कि इस तरह की जो है बचकानी, इस तरह की जो शर्मनाक हरकतें ना करें। उनको पीड़िता के पक्ष में आना चाहिए, ना कि उनको आरोपी के पक्ष में आना चाहिए। सर, आपकी मांग क्या है प्रशासन से? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि निष्पक्ष अपना जो है काम मुजरिम है उसे करे और आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और पहले ही। जो अब हम क्या चाहते हैं? देखिए, जो पीड़ित परिवार के ऊपर प्रेशर इनको केस वापस करने के लिए और इनको जो परेशान कर रहे हैं, इनको जो धमका रहे हैं, वो सरेआम जो है ये पीड़ित परिवार बताएगा। बताइए। मैं जी जो कहना चाह रहा हूँ, जैसे पंकज शर्मा जी हैं, इनका कहना है कि हम थाने में आए जाए नहीं। इनका थाने में जिस दिन से लड़की आई है उस दिन पे थाने में आना जाना है, क्योंकि हर किसी को प्रेशर देना, किसी पुलिस वाले को प्रेशर देना, कभी पुलिस वाले इनके यहाँ बैठना, कभी ये इनके यहाँ बैठना, इनका यही है। और दूसरी बात यह है कि हमको कहते 100 में 1% 2% होते हैं। इन्होंने हमको कहा है, इनके मकान में मैं रहता था कि हमारी लड़की जा चुकी है, तो हमसे एक बार भी हमदर्दी दी है मुझे कि इनके मकान के हम किराएदार हैं। तो इन्होंने हमको एक बार भी हमदर्दी से ही कहा होता कि कोई बात नहीं, तुम्हारी तसल्ली करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे। एक दिन मेरे को मिले, जिस दिन वहाँ पे मीडिया वाले किसी लड़के का दांत तोड़ दिया था थाने में, उस दिन भी आए हुए थे। तो मैंने कहा था मेरी भी कुछ सुनवाई करवा दो, तो इन्होंने कहा ठीक है करवाते हैं। कह रहे कि पंकज शर्मा का थाने में अमूमन आना जाना रहता है। जी। तो कह रहे हम तो बिल्कुल साफ साफी के इंसान हैं। तो सिटी कैमरा खुलवाइए वहाँ के, अपने आप पता लग जाएगा कि कितने बार आए हैं, कितने बार गए हैं। अब आपको पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या है, विश्वास है? वो जी, आप विश्वास कार्य है। कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जी कर रहे हैं। आप और- ये कहना है कि ड्राइवर को इन्होंने हटाया नहीं था, वो भी काम कर रहा था इनके पास। जी बिल्कुल कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। और जिस दिन लड़की आई उस दिन भी ड्राइवर इनके पास आया था। बढ़ाना जी, अगर पंकज शर्मा पे कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, पीड़िता परिवार को न्याय मिले, हमारा तो यही प्रयास है कि पीड़िता को जो है उनको न्याय मिलना चाहिए। और इसमें मैं तो कांग्रेसी विधायक महोदय एक से सेकंड के लिए रोक लो, मैं 10 यही तारीख की घटना है। 10 तारीख को हम थाने में थे, उस वक्त आप आए थे, तो वहां पर एसएचओ ने शायद ये कहा था कि लड़की ने बयान बदल दिया, जबकि 164 के बयान हुए। ये बहुत टेक्निकल है। 164 के बयान हुए थे, केवल जज साहब थे या लड़की थे। आखिर ये बात बाहर कैसे आई? क्या लड़की ने उन लोगों से बताया, या मेरे को तो ऐसा लगता है कि जज साहब उनके पुलिस वाले को बताएंगे कि भाई लड़की ने बयान बदल दिया है। ये बात कहाँ से बाहर है? श्योर कैसे? वो बात श्योर है कि लड़की ने बयान बदल रखे 164? जहाँ तक मेरे संज्ञान में बात है, 164 का बयान बहुत गोपनीय बयान होता है। अब वो कैसे आया ये तो एसएचओ महोदय बता पाएंगे। और रही बात पंकज शर्मा, अगर इतने ही सच्चे थे तो हम दुकान पे उस दिन गए थे पूछने के लिए, तो मैंने बोला तुम्हारा ड्राइवर भी गायब है, तो बोले कि मेरा ड्राइवर, मैंने कहा मेरी लड़की भी गायब है। तो पंकज शर्मा बोला मैं 20 साल से मेरा ड्राइवर मेरे पास नौकरी कर रहा है और गोवर्धन गया है, वो विधायक जी के साथ गया है, 2 गाड़ियाँ गई हैं, मेरा ड्राइवर ऐसा नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा फिर भी हमने कि कैमरा दिखा दो, तो बोले कि सवेरे दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा सकते हैं। तो मेरे साथ में 3 जने हम थे, तो एक ने बोला अभी क्यों नहीं दिखा सकते, सुबह क्यों? तो इतनी गंदी गाली इनने ढेर दुनिया भरे की बोले, और इनने अपनी पिस्टल निकालने लगे, बोले तेरे यहाँ पे गोली उतार देंगे, तेरे चला जा यहाँ से। तो मैं डर गई,
मैंने उनको पकड़ा भाई को, मैंने कहा चलो, मैंने कहा चलते हैं घर में। फिर हमने सोचा क्या पता ये चला दे मैं, तो ये धमकी बार बार देते हैं। अगर इतने सच्चे थे तो हमारे पास आते, पूछते ना ये आके कि हमने कब तुम्हारे को करा। अपनी देखा गया जब कभी ऐसे आरोप लगते हैं और अपनी सच्चाई छुपाने के लिए इनने मना कर दिया, हम दुकान पे नहीं गए, अपना कैमरा चेक कराएं। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे जब मामले दर्ज होते हैं तो अक्सर दबाव के साथ साथ पैसे की भी ऑफर की जाती है। आपको कोई पैसे की ऑफर करी है? जी की है, बिल्कुल की है। किसने करा? ये हेमलता मैडम ने किया था। क्या कहा हेमलता जी ने? उस दिन पंकज जी पहले से मौजूद वहाँ पे थे, थाने के अंदर ही। ये दूसरी बात? ये दूसरी बार। जिस दिन केस दबाने की बात करी, लेन देन की बात की गई, उस दिन पंकज जी और उनके साथ एक लड़का और रहता, दुकान पे आता जाता वही रहता ही है, वो भी था वहाँ पे है। जब पंकज मैडम हेमलता ने कहा है ऐसे है 20-30 हजार रुपए ले लो तो मैं पंडित जी से बात करूं पंकज शर्मा से, मैंने मना कर दिया। 20 हजार रुपए में केस को दबाने की बात? हाँ जी हाँ जी। क्या मैडम बोली इस केस में कुछ नहीं होगा, अच्छा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, संदीप के खिलाफ, मतलब जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने क्यों नहीं होगी, तो कहीं ऐसा है इसमें कुछ होना नहीं, 20-30 हजार रुपए ले लो, आराम से घर बैठो, अपना काम धंधा करो। बोले कोई प्रूफ ही नहीं है। उसके बाद पंकज शर्मा वहीं मौजूद थे उस टाइम, उस दिन भी वही? उस दिन भी वहीं थे। जब मेरे को मैडम ने, मैंने कहा ऐसा है मैं पंकज शर्मा से बात नहीं करूंगा, लेन देन की बात करवा रहे थे, मैंने कहा मैंने करनी नहीं है, आप कोई बात नहीं, केस नहीं, दम नहीं है, छोड़ दो, आप मना कर दो। उसके बावजूद भी हम इन साहब के पास गया था मदद के लिए। ठीक है।